नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज कुछ जानकारी राग चारुकेसी। राग चारुकेसी पे बेस्ड गज़ल और फ़िल्मी क्लासिकल गीत, ये 2-3 चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। चारुकेसी का थोड़ी बेसिक जानकारी समझते हैं कि चारुकेसी, क्योंकि अगर कोई भी राग पे आप गाने गा रहे हो या उसके गाने सुन रहे हो या समझ रहे हो, तो ज़रूरी ये है कि आप उसके कुछ बेसिक जानकारी आपके माइंड में आ जाए, तुरंत ही आ जाए। अगर वो राग आपने सीखा नहीं है तो। अगर वो राग सीखा है तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है, माने बहुत अच्छी बात है। अगर वो राग सीखा नहीं है आपने, तो थोड़ा-सा ये है कि उसकी बेसिक जानकारी जैसे आपके माइंड में आ जाती है, लाइक पकड़ स्वर, आरोह अवरोह स्वर, तो 2-3 चीज़ें बस आ जाती हैं, तो आपका हाथ, आपका फिंगर और आपकी वॉइस वहाँ कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है? और मेरे कुछ बहुत ही प्रिय साथियों ने ये कमेंट किया था कि सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, और क्या नाम है, कमेंट में ये भी किया था कि कुछ गीत के आप एक-एक अंतरा बता दिया करिए। तो भाई मैं पक्का ज़रूर करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो कोई वॉच नहीं करेगा। जैसे कि हर वीडियो बनाने वाले के मन में ये विचार रहता है। लेकिन ये पक्का मैं करूँगा, क्योंकि जो 2, 4, 10 लोग जो भी देख रहे हैं, जो अच्छे तरीके से देखते हैं, तो उनके लिए कम से कम एक हेल्पफुल होगा, और यही हमारा एक मोटिव है कि ऐसा हो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। राग चारुकेसी के थोड़ी बेसिक जानकारी समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्केल। स्केल हमने सी शार्प लिया है, यानी पहली काली, मध्य सप्तक का। अब चलते हैं थोड़ी राग चारुकेसी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। राग चारुकेसी दक्षिण भारतीय संगीत से लिया गया एक राग है। ये एक नया राग है, मतलब बहुत पुराना राग नहीं है, और इसकी जो जाति है वो संपूर्ण जाति का राग है। इसका जो थाट है वो निर्भर नहीं है कि थाट क्या है, क्योंकि इसमें जो स्वरों का मापदंड देखेंगे आप, जो वादी संवादी का मापदंड देखेंगे, वो थोड़ा अलग है। और कुछ लोग इसके अगर वादी की बात करें, तो कुछ लोग इसका जो वादी स्वर है उसको षडज को मानते हैं, यानी सा को मानते हैं, और उसी में कुछ लोग हैं जो उसके वादी स्वर उसके पंचम को मानते हैं, यानी प को मानते हैं, सा प। तो दोनों में मतभेद है। संवादी स्वर जो है हमारा वो मध्यम है, कुछ लोग मध्यम मानते हैं और कुछ लोग षडज मानते हैं, यानी सा मानते हैं। ठीक है? ये एक दिन का दूसरा पहर में गाया जाने वाला राग है। ठीक है? एक इसकी विशेषता है राग चारुकेसी की। राग चारुकेसी पे बहुत सारे लाइट म्यूजिक के, सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक, ज्यादातर सबसे ज्यादा लाइट म्यूजिक आप देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें चलती हैं। कुछ लोग इसको, इसमें जो दरबारी की छाया आती है, तो कुछ लोग इसे दिन का दरबारी भी कहते हैं, कि ये दरबारी की छाया इस राग में बहुत ज्यादा है। अब आइए समझते हैं आरोह, अवरोह और पकड़ स्वर। फिर आते हैं हम अपने गीतों के सिलसिलों पे। गजल और फिल्मी गीतों का जो क्लासिकल गीत है, जो हमने एक सीरीज तैयार की है, उस पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरोह स्वर। ठीक है? सा रे गा। इसमें जो है स्वर कोमल, जो स्वर का यूज हुआ है वो ध और नी स्वर। ठीक है? तो ध और नी स्वर क्या है जी? कोमल है। ठीक है? आइए देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा। अवरोह स्वर सा नी ध प म ग रे सा। रिपीट करते हैं आरोह अवरोह को। सा रे ग म प ध नी सा। अवरोह स्वर सा नी ध प म ग रे सा। पकड़ स्वर देखते हैं। पकड़ स्वर हमारा मंद्र सप्तक से शुरू हो रहा है। ध नी सा रे
ग म रे सा प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। एक बार और देख लेते हैं पकड़ स्वर। ध नि सा रे ग म रे सा प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। अब आइए देखते हैं पहला गजल देखते हैं कि कौन सा है। मेहदी हसन साहब का गजल है, बहुत ही खूबसूरत गजल है। मैं होश में था, मैं होश में था, तो उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। बहुत ही शानदार गजल है। और जब स्वरों का देखिए, जब यही स्वर आपको पता चल जाता है कि किस राग का गीत है और किस राग, इस राग में कौन कौन सा स्वर लगेगा, जैसे ही आपको आइडिया लग जाता है, इसीलिए आरोह अवरोह पकड़ स्वर को समझना जरूरी होता है। तो आपको तुरंत ये आइडिया लग जाता है कि हमें और किसी स्वर को नहीं छेड़ना है, हमको इसी स्वर के साथ ही इसको गाना है। ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 10 रागों का, मैंने मिक्स 10 रागों का एक पूरा सीरीज बना के आपको दिया है। इसी वीडियो के सीरीज में और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप 10 राग कम से कम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाना देखते हैं क्या है। गजल है ये भी। तो परेशान हो, तो परेशान हो, एक पल में बिखर जाऊंगा। तो परेशान हो, एक पल में बिखर जाऊंगा। मैं हूँ झोंका तेरे कूचे से गुजर जाऊंगा। तो परेशान हो, एक पल में गुजर जाऊंगा। तो परेशान हो, एक पल में गुजर जाऊंगा। आइए अगला गाना देखते हैं, बेहद ही क्लासिकल फिल्मी गीत। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
चलिए इन सब गीतों का मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे इस गीत का मैं इसके बाद इस गीत का एक ट्यूटोरियल बनाता हूँ किसी राह में किसी मोड़ पर, और ये आपको प्रेजेंट करता हूँ। आप इसको देखिए और सीखिएगा। आइए अगला देखते हैं कि अगला गाना कौन सा है। मेरे होठों पे है ए हंसी दिलरुबा, एक बस तेरा नाम आखिरी आखिरी। मेरे होठों पे है ए हंसी दिलरुबा, एक बस तेरा नाम आखिरी आखिरी। सांस बन के चलिया मेरी जान जा, सांस बन के चलिया मेरी जान जा। जिंदगी की है शाम आखिरी आखिरी, जिंदगी की है शाम आखिरी आखिरी। मेरे होठों पे है ए हंसी दिलरुबा, एक बस तेरा नाम आखिरी 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 आखिरी। तो आप राग जरूर सीखिए, रागों के साथ स्वरों का आलाप सीखिए। बहुत सारी वीडियोस मैंने एक एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसे कोशिश करिए कितना सुंदर गीत गा सकते हैं, इसके लिए हर एक चीज का रियाज जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रियाज है। तो इसके सारे रियाज के वीडियोस मैंने एक एक करके बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपको अपलोड किया है। आप उस वीडियोस को देखिए और तभी उसके साथ रियाज करिए, उसके साथ चीजों को समझ के सीखिए, तो बहुत अच्छा गाएंगे आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाना देखते हैं। मेरा जो भी कदम है वो तेरी राह, मेरा जो भी कदम है वो तेरी राह। कि तू कहीं भी रहे, कि तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में। मेरा जो भी कदम है वो तेरी राह, मेरा जो भी कदम है वो तेरी राह। ये भी गजल आपका चारू केसी से पूरा बेस्ट है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम इसमें गजलों के बारे में और क्लासिकल फिल्मी संगीत उसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी गाने और भी बहुत सारे हैं। चारू केसी का मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें कम से कम 15-20 गाने मैंने कवर किए हैं और उसको बताए हैं, तो उसको भी आप विजिट करिए। उसमें अलग अलग चीज़ वेरिएंट में आपको मिलेगी। भजन भी मिलेगा, कुछ गज़ल भी मिलेगा और कुछ फिल्मी संगीत भी मिलेगा जो लाइट म्यूजिक के टाइप का है। ठीक, तो उसको भी देखिए और उससे भी कुछ जानकारी समझिए आप। ठीक है, आइए अगला गाना देखते हैं। अब दिल की तमन्ना को अश्कों में बहाते हैं, अब दिल की तमन्ना को अश्कों में बहाते हैं। अब अपनी जुबां से, अब अपनी जुबां से हम दुनिया को सुनाते हैं। अब दिल की तमन्ना को अश्कों में बहाते हैं, अब दिल की तमन्ना को अश्कों में बहाते हैं। दो अगला गाना हमारा जो क्लासिकल गीत फिल्मी गीत है उसको हम सा को पा मान के गाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्वर है वो बेहद ही नीचे आएगा, तो बेहद ही नीचे आने के बाद से आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि क्या शब्द बोला जा रहा है, इसलिए हम उसको पा से गाएंगे। ठीक है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए।
दुनिया किसी के लिए। ये मुनासिब नहीं जिंदगी के, प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बिल्कुल इसी पे बेस्ड है एक और गीत है, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ता सी शंकावादी को मैं न मिला, है मेरे ईश्वर। नुक्ता सी शंकावादी को मैं न मिला, मिलने का मुझे भोलापन भा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उसको मोती मिले, उसको मोती मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा हमारा चारू केसी पे बहुत ही क्लासिकल कुछ फिल्मी गीत, और गजल तो ऑब्वियसली क्लासिकल होता ही है। तो ये सारी चीजें आज इसमें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, खूब सारा चीजों को सीखिए और समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।